तो अब प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि आखिरकार नीतीश कुमार कब अपनी कुर्सी खाली करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार को कुर्सी खाली करने के लिए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम विपक्ष जो है वो हावी है। और अब इसके ऊपर प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है, जो बता रहे हैं कि भाई आखिरकार कब कुर्सी खाली करेंगे नीतीश कुमार, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी का क्या लाभ है, ये सब कुछ विस्तार में उन्होंने बताया है और मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल जब से उनके उम्र के ताने देने की बात जो है वो मार्केट में आई है, उसके बाद पूरा विपक्ष एक साथ मिलके नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है और कह रहा है कि भाई अब आपके रिटायर्ड होने का वक्त आ गया है। मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि आप रिटायर्ड हो जाइए, क्योंकि अब आपके रिटायर्ड होने का वक्त आ गया है। अब आपसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है और अब आप सत्ता जो है वो युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। और उसके बाद तमाम तरीके के बयान जो है एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं और कई तरीके के बयान जो है वो विपक्ष जो है नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि भाई नीतीश बाबा जो हैं वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और बीजेपी चाहती है कि भाई इन्हीं के चेहरे के ऊपर वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, जबकि बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को नहीं चाहती। और इस वजह से बिहार में बीजेपी और एनडीए का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। अब बीजेपी की भी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार के 12 एमपी हैं और इस वजह से बीजेपी उनसे कुछ बगावत नहीं कर सकती, उन्हें कुछ बोल नहीं सकती। उनका साथ जो है वो जरूरी है बीजेपी के लिए और इसी वजह से बीजेपी ने विधानसभा में उनका समर्थन दे दिया है और उनको कहा है कि भाई आप ही चुनाव लड़िए। और बीजेपी को यह बात बिल्कुल भली भांति समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार जो है अगर चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी और एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन चूंकि बीजेपी मजबूर है इसलिए उन्हें वो सत्ता से हटा नहीं रही, जबकि बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश बाबा जल्दी से कुर्सी छोड़ के चले जाएं। मतलब अब प्रशांत किशोर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जल्दी से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब तमाम विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हावी है और लगातार इस बात के ऊपर बयान दे रहा है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़ के जो है वो चला जाना चाहिए, और क्योंकि उनके अब रिटायर्ड होने का वक्त आ गया है, उन्हें अब सत्ता छोड़ना चाहिए। अब इसके ऊपर बयान जो है बिहार में बहुत तेजी से आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बैकफुट पे जा रहे हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार के उम्र के ताने इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार कई बार भाषणों में कुछ ऐसा अटपटा कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से जो विपक्ष है उसके पास एक मुद्दा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का काम भी कर देते हैं नीतीश कुमार, जिसकी वजह से उनके उम्र के ऊपर सवाल उठने लग जाते हैं। अब अशोक चौधरी के उस उम्र के ताने वाले कविता के बाद जो है बिहार में इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि जो भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, वो सब लोग एक साथ मिलकर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। और प्रशांत किशोर ने तो बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है, बीजेपी को भी बता दिया है कि आपका फायदा है नीतीश कुमार से, क्योंकि उनके 12 एमपी हैं आपके साथ, इस वजह से आप चाहते हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, वरना नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो बिहार में किस तरीके से अब उसका प्रभाव खत्म हो चुका है और किस तरीके से नीतीश कुमार की वजह से आप चुनाव हार सकते हैं, ये आप भी समझते हैं। मतलब प्रशांत किशोर ने पूरा धागा खोल दिया है और सब कुछ बता दिया है कि अगर नीतीश कुमार सत्ता से नहीं हटे तो बीजेपी को कितना इसका नुकसान हो सकता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और आप क्या चाहते हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए? क्या वाकई अब राजनीति से नीतीश कुमार को रिटायर्ड हो जाना चाहिए? क्या प्रशांत किशोर का बयान जो है वो बिल्कुल जायज है? इसके ऊपर आप अगर कुछ सोच रहे हैं, आपके जहन में कुछ चल रहा है, तो कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।